दो महिला की कहानी सुनाता हूँ। दोनों महिलाओं की कहानी में साम्यता इतनी ज़बरदस्त है, क्या बताऊँ कि दोनों एक जैसी ही है। दोनों महिला ने अपने पिता के साथ ही राजनीति का पाठ सीखा था। ये दोनों महिला, एक थी रज़िया सुल्तान और दूसरी थी इंदिरा गांधी। रज़िया के पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश के साथ ही अपने पिता के साथ राजनीति का पाठ सीखा और वो सत्ता में आई। वैसे इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ रहकर दुनिया भर में घूमकर राजनीति का पाठ सीखकर वो भी सत्ता में आई। दोनों एक बार सत्ता में आई और दूसरी एक बार सत्ता में आई तो वो हार भी गई। वैसे दूसरी बार भी सत्ता में आई, तो ये दूसरी बार सत्ता में आई, उसके बीच जो दोनों को कारावास हुआ, बंदीवान हुए और दोनों जेल में गई और दोनों बाहर आई और दूसरी बार सत्ता पाई। दोनों में एक फ़र्क तो ज़रूर था, लेकिन साम्यता तो एक ज़रूर है। दोनों अलग अलग धर्म की है, लेकिन दोनों में एक साम्यता है। दोनों ने विधर्मियों के साथ शादी किया था। जैसे रज़िया ने अफ्रीकन मुल्क के एक सीधी याकूत के साथ शादी की थी, वैसे इंदिरा गांधी ने एक ईरानी मुल्क के पारसी समुदाय से आते हैं उसे फिरोज गांधी के साथ शादी किया। जैसे मुसलमानों में यानी नकाब पहनना, बुर्खा पहनना ये ज़रूरी होता है, लेकिन वो समाज के विरुद्ध और किसी की न सुनने पर रज़िया ने गणवेश अपनाया था पुरुष का और नकाब पहनती नहीं थी। इसीलिए उसका विरोध दरबारियों और अमीरों करते थे और अमीरों उसका बहुत विरोध करते थे, लेकिन रज़िया ने ये माना नहीं। वैसी तरह इंदिरा गांधी ने भी ये आर्य नारी होकर उसने अपने केश काट दिए थे। आर्य नारी केश काटती नहीं है और उसने दोनों समाज के विरुद्ध शादी किया था और दोनों सत्ता में आई। दोनों ने ये काम किया। दोनों की कब्र, एक की समाधि है और दूसरे की कब्र है। तो इंदिरा गांधी की समाधि है राजघाट पर और एक गुमनाम कब्र पुरानी दिल्ली में रज़िया सुल्तान की है। दोनों वहाँ दफन हो गई और दोनों महिलाएं प्रचंड बाहुबली थी और प्रचंड कार्य करके गई और दुनिया को दिखा के गई कि महिला क्या होती है।